तो आज बात होगी मायावती के भतीजे आकाश आनंद की। के बाद पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन आज आकाश आनंद की बात क्यों? 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने मायावती पर बड़ा हमला बोला था। एक टेलीविजन इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती जेल में बंद हैं और उनका जो जेलर है वो दिल्ली में बैठा है। निशाना सीधे सीधे ये था कि मायावती बीजेपी की कैप्टिव है, बीजेपी जो चाहती है वही मायावती करती है। इशारों में ये बात अखिलेश यादव ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कही, लेकिन मायावती ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन देने कौन आया? मायावती पर हमले का जवाब देने आगे आए आकाश आनंद। आकाश आनंद ने 3 ट्वीट किए और हम आपको बताएं कि वो ट्वीट क्या हैं और वो ट्वीट इस वक्त क्यों सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले तो ट्वीट समझ लीजिए। जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है? वे बात कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि एसी कमरे से बाहर वो क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं, वो अखिलेश जी न जाने किस भ्रम में हैं। यह ट्वीट सीधा हमला अखिलेश यादव पर आकाश आनंद ने किया और यह पहली बार ऐसा तीखा हमला है जो पार्टी के किसी फोरम के बजाय सीधे सीधे आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। इसके कई मायने निकलते हैं। एक तो ये कि अब बीएसपी की तरफ से जो आवाज होने जा रहे हैं, बीएसपी की तरफ से जो वॉइस होंगे, जो उत्तर प्रदेश की आवाज रखेंगे या फिर मायावती पर हमलों का जो जवाब देंगे, वो आकाश आनंद होंगे। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, आपको बता दें। हालांकि अभी तक मीडिया से दूर रहते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इन ट्वीट के जरिए एक बात और साफ दिखाई दे रही है कि शायद अब मायावती अखिलेश यादव के ऐसे हमलों का जवाब नहीं देंगी और उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी तय हुई है वो आकाश आनंद की हुई है। इसी बहाने सियासत में उनका ग्राफ भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती की जो बात होती है, अब कहीं आकाश आनंद को एलिवेट करने की कोशिश बीएसपी के भीतर तो नहीं हो रही कि अब उन्हें वो जगह दी जाए जब वो बड़े नेताओं पर हमले करें, बड़े नेताओं पर जो पार्टी के तरफ से जो बोलने की बात है वो आकाश आनंद करें और आकाश आनंद का कद भी इसी बहाने बड़ा होता जाए। लेकिन अखिलेश यादव पर जो हमले हैं, ये पहला ट्वीट था। दूसरा ट्वीट अब देखिए। दूसरा ट्वीट में उसी के साथ जो दूसरा ट्वीट था वो था, आकाश आनंद ने 4 तस्वीरें ट्वीट की थी। चूंकि मायावती पर अखिलेश ने सीधा हमला किया था, हालांकि नाम नहीं लिया था कि वो दिल्ली में, वो जेल में बंद है और जो जेलर है वो दिल्ली में है, तो उन्होंने 4 फोटो ट्वीट किए थे आकाश आनंद ने। एक में अखिलेश यादव के साथ, प्रधानमंत्री के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर है और वहां पर मुलायम सिंह यादव खड़े हैं, दोनों मिल रहे हैं। इसके अलावा एक उनके घर की तस्वीर है जब मुलायम सिंह बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल पूछने जब उनके घर गए थे तब, और वहां पर अखिलेश यादव उनके साथ बैठे हैं। एक तीसरी जो तस्वीर है उसमें 3 तस्वीरें अलग अलग लगी हैं, जिसमें मुलायम सिंह के साथ 3 तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और आखिरी जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जब वो किसी सभा में अभिवादन कर रहे हैं। तो देखिए इन 3 ट्वीटों में, और साथ साथ एक और आखिरी ट्वीट में भी उन्होंने एक बात कही है कि बीएसपी सिर्फ एक दल नहीं, एक मिशन है। यह हमेशा देश के शोषित, वंचित समाज में के साथ खड़े रहने वाले हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को समर्थन देकर बीएसपी ने सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की भावना को बल दिया है। लेकिन आपको, यानी अखिलेश जी, आपको दलितों और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ में नहीं आया। यानी एक तरीके से आकाश आनंद ने 2 स्तरों पर कमान संभाली है। एक,
अपनी कह सकते हैं बुआ मायावती पर अखिलेश यादव के सीधे हमले का जवाब देने के लिए, और दूसरा बसपा की आइडियोलॉजी समझाने के लिए कि आखिर बीएसपी ने बीजेपी की का समर्थन किया तो किन मौकों पर किया और किस वजह से किया। तो अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में जो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उनकी आलोचना की थी, तो इन्होंने ये कहा, आकाश आनंद ने, कि ये बसपा का मिशन है और पार्टी के अलावा बीएसपी एक मिशनरी पार्टी भी है, उसका अपना दलितों और शोषितों के लिए एक मिशन है जिसका सपना वो पूरा करेगी। लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ दिया कि आपको आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है। अगर हम पूरे तरीके से इन तीनों ट्वीट को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, वो ये कि अब आकाश आनंद फिलहाल वो उस बात को कहीं ना कहीं वो चीज़ें संभाल रहे हैं जो बसपा में मिसिंग थी, यानी मायावती पर हमले को वो रोकेंगे, मायावती पर हमलों का वो जवाब देंगे, पार्टी की वॉइस होंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से हमलावर हैं आकाश आनंद, ये दिखा रहा है कि वो पार्टी में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होंगे। एक और बात, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो पार्टी के भीतर, बसपा के भीतर जो बड़े नेता थे वो फिलहाल साइडलाइन किए जा चुके हैं, और दोबारा से बसपा के भीतर आकाश आनंद जैसे युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है। बेशक वो मायावती के भतीजे हैं, लेकिन आने वाले समय में अब युवा चेहरों की भरमार, युवा कह सकते हैं आवाज़ सुनाई दिलाने की कोशिश, एक तरफ योगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और बीएसपी के तरफ से इसी को भांपते हुए आकाश आनंद को आगे करने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। सतीश चंद्र मिश्रा पिछले कुछ समय से बेहद विश्वस्त होते हुए भी पार्टी में फिलहाल मौन दिखाई दे रहे हैं। उनके तरफ से बिल्कुल शांति है, खामोशी है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और धीरे धीरे आकाश आनंद का न सिर्फ कद बढ़ रहा है बल्कि उनकी आवाज़ भी अब बीएसपी के भीतर गूंजने लगी है।